हॉस्पिटल, जोरी हॉस्पिटल, जोरी हॉस्पिटल, जोरी हॉस्पिटल, जोरी हॉस्पिटल, जोरी हॉस्पिटल, जोरी सुप्रीटेंडेंट, जोरी सुप्रीटेंडेंट, जोरी सुप्रीटेंडेंट, जोरी सुप्रीटेंडेंट, बंद करो भैया, मुर्दा खाना है, ये हॉस्पिटल नहीं है, बंद करो, बंद करो इस मुर्दा खाने को, बंद करो भाई, बंद करो, हॉस्पिटल बंद करो, सीएम और जोरी, सीएम और जोरी, बंद करो भाई, बंद करो, हॉस्पिटल बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो, हॉस्पिटल बंद। क्या इंसिडेंट हुआ? हम करंगिया के रहने वाले हैं। हम सुबह 5:30 बजे यहाँ पहुँचे। हमारे पेशेंट को सर इसका बीपी हाई होने की वजह से उसको चक्कर वगैरह आया तो वो बेहोश हो गए। हम उनको यहाँ लेकर पहुँचे। 5:30 से लेकर 11 बज चुके हैं। यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, कोई नर्सिंग असिस्टेंट नहीं है। जो बंदा यहाँ पे जिसको हम बोल रहे हैं कि आप अपने सीनियर को बोलो भाई वो कॉल करो उसको, वो आए यहाँ चेक करे इसको, क्या कोई प्रॉब्लम है, कुछ ज़्यादा है तो हमें रेफ़र करो आप यहाँ से। हम जम्मू जाएँ, कटरा जाएँ, हमारे पास बहुत सी और भी ऑप्शंस हैं कि हम कहीं जा सकें। बट यहाँ सुबह 5:30 से लेकर 11 बजे तक, 10:30 बजे तक कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। अगर किसी डॉक्टर को आप कॉल करते हो तो वो डॉक्टर यही बोलता है कि मेरी ड्यूटी 12 बजे के बाद है। मेरे को कॉल आएगी सुप्रीटेंडेंट साहब से, मेरे को कॉल आएगी सीएमओ साहब से, मैं तभी आऊँगा। मैं कॉल पर आता हूँ बट मेरे को कॉल उनसे आएगी तो आऊँगा। अगर आप खुद ही बताओ, अगर एक आवाम है जिसकी पहुँच दूर तक नहीं है, जो दूर सीएमओ साहब तक जिसको कॉल नहीं करनी आती, क्या सीएमओ साहब को कॉल नहीं कर सकता, क्या उसके लिए कोई राय नहीं है? क्या उसके लिए कोई इंसाफ नहीं है? हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो हमारी डिस्ट्रिक्ट रजौरी है डिपार्टमेंट, इससे यही पूछना चाहते हैं, बताओ भाई आपका कहाँ ये मेडिकल स्टाफ है? जीएमसी नाम दे दिया आपने इसको कागजों में। यहाँ जीएमसी नहीं है, बचटलर है, बचटलर, डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। आप खुद ही बताओ अगर आपको लगता है कि डॉक्टर है यहाँ कोई। पेशेंट की डेथ कितने बजे? पेशेंट की डेथ 10:30 हुई है। हम 5:30 बजे के यहाँ अवेलेबल हैं। 5 बजे से लेकर 10:30 बजे तक कोई भी डॉक्टर अवेलेबल, अभी तक डॉक्टर नहीं आया इनका। अब क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि क्या ये जो जिनकी नेग्लिजेंसी की वजह से हमारे बंदे की डेथ हुई है, हमारे ब्रदर की डेथ हुई है, क्या उनको कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिल सकती? क्या उनके लिए कोई एक्शन नहीं हो सकता? क्या प्रशासन सिर्फ कागजों में ही है? हम किस लिए करते हैं ये सब कुछ? हम यही अपील करना चाहते हैं अपने डीसी साहब से, क्या डीसी साहब आप कोई एक्शन कर सकते हैं? वो नहीं करते, निगलेक्ट करते हैं हमें लोग, हमें निगलेक्ट करते हैं। हम चाहते हैं क्यों निगलेक्ट किया जा रहा है? हमें क्या दोष है हमारा, हमें निगलेक्ट किया जा रहा है? बस यही मैं चाहता हूँ कि जो भी करना चाहते हैं ये डिपार्टमेंट, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वाकया है, आज एक मुबारकपुरा पंचायत के अंदर एक हमारे भाई हैं जिनको 5 बजे हॉस्पिटल लाया जाता है। यहाँ पे 5 बजे से लेके 10 बजे तक कोई डॉक्टर ने टच तक नहीं किया उनको, किसी ने हाथ तक नहीं लगाया, चेक किया किसी ने। और यहाँ पे उस पेशेंट की 11 बजे मौत हो जाती है। 11 बजे वो आखिरी सांस लेता है अपनी, और जबकि कल वो ड्यूटी पे गया हुआ था, ड्यूटी शाम को वापस आया घर से। अच्छा भला पेशेंट यहाँ पे सुबह अचानक बीमार हो, यहाँ पे आया और किसी डॉक्टर ने नहीं देखा उसको। और यहाँ के जो ये कहते हैं कि प्रिंसिपल है, नालायक प्रिंसिपल है। मैं कड़ी निंदा करता हूँ ऐसे प्रिंसिपल की, जिस बंदे को यहाँ पे खुशी बिठाया हुआ प्रिंसिपल को। इस हॉस्पिटल में आपको पता होगा राकेश जी 5 साल हो गए हैं, आज दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है। ऐसे गलत चीज है ये नहीं। ये जो गरीब लोग हैं उनकी आस होती है कि हॉस्पिटल में आएंगे और हमें लोग ठीक करेंगे। इसलिए आपको चाहिए कि अच्छा डॉक्टर्स लाएं या बाहर की टीम पूरी यहाँ बिठाएं, जो हमारे जो पेशेंट हैं उनको देखें। जो हमारे गरीब लोगों की आस होती है हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल जो डॉक्टर हैं भगवान के रूप होते हैं, लेकिन यहाँ के डॉक्टर 6 घंटे से एक पेशेंट रहा, उसको चेक नहीं किया गया, उसको एक इंजेक्शन तक नहीं लगाया गया। ये किसी के डॉक्टर बैठे हुए यहाँ पे। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ और मैं डीसी से अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ को स्टाफ का, ये जो पूरा स्टाफ है इसको चेंज किया जाए। हमें ऐसे स्टाफ नहीं चाहिए। एक पेशेंट आए थे 48 ईयर ओल्ड, तो ये इमरजेंसी में एडमिट हुए थे सुबह 5 बजे। तो इनकी डेथ हुई सुबह लगभग 8:30-9 बजे के बाद टाइम इनके एक्सपायर हुए। तो जब इनके इंक्वायरी जो अभी चल रही है, जो डॉक्टर इमरजेंसी जो डॉक्टर थे वो तो ऑन ड्यूटी थे, उन्होंने इनको टैकल किए, जो कैथेटराइज करना था वो किया। पर इससे पहले जो इनका पास्ट हिस्ट्री है वो इनको ब्रेन हैमरेज हो रखी थी। ये अपने पहला ट्रीटमेंट चंडीगढ़ से ले रहे थे।
तो कल इन्होंने हमारे कंसल्टेंट सर को भी चेक करवाया था, रात को या कल शाम को जब चेक करवाया था उन्होंने एडमिट के लिए बोला था। तो ये एडमिट थे, हमारे डॉक्टर जो इमरजेंसी में, तो उन्होंने चेक किया तो सुबह जब इनकी 8:30-9 बजे एक्सपायर हो गए तो उसके बाद इनके जो अटेंडेंट थे वो भड़क गए कि डॉक्टर नहीं आया, फिजिशियन नहीं आया। तो हमारे कंसल्टेंट जो HOD डॉक्टर जमील हैं उनसे ऊपर कौन कंसल्टेंट होंगे, तो ऐसे तो हो नहीं सकता कि इमरजेंसी खाली हो। इस तरह से आप बता रहे हो कि डॉक्टर यहाँ पे थे, उन्होंने उनको अच्छे से ट्रीट किया, लेकिन जो मृतक के परिवार वाले हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें जो है BP की प्रॉब्लम थी और उन्हें सही से चेक नहीं किया गया, जिसके चलते उनकी मौत हुई है। इस आरोप को आप क्या समझते हैं? हमारे जो BP अपरेटस जो कार्डियो मॉनिटर हैं वो लगे हुए हैं, जो उन्होंने तोड़ दिए हैं अब, वो हमारे लगे हुए हैं। जो हमारे इमरजेंसी डॉक्टर हैं उन्होंने इनको टैकल किया। 5 बजे पेशेंट आ रहा है, 8:30 पेशेंट की डेथ हो रही है, तो इट मीन्स कि इसके बीच उनको इंजेक्शन भी लगाए गए हुए हैं। हमारे पूरी फाइल है, वो फाइल पुलिस के पास है, वो भी इंक्वायरी करेंगे। वीडियोस में तो आपने देख लिया कि किस तरह से लोग GMC राजौरी के बाहर खड़े होकर हॉस्पिटल प्रशासन के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे थे। लोगों का यही कहना था कि एक पेशेंट जो कि सुबह 5:30 बजे GMC राजौरी में लाया गया था, 11 बजे तक उसको किसी डॉक्टर ने चेक नहीं किया और उसके बाद जब उसकी मौत हो जाती है तो उसके बाद गुस्साए लोगों ने GMC राजौरी के बाहर धरना दिया, हॉस्पिटल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। अब सवाल ये उठता है कि 5:30 से लेकर 11 बजे तक क्या कोई भी डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं था? ये एक सवालिया निशान खड़ा होता है GMC राजौरी पर, क्योंकि इसी तरह के कई सारे केसेस लगातार GMC राजौरी में आते जा रहे हैं। और इस पे हम राजौरी की जो प्रशासन है उनसे ये अपील करना चाहेंगे कि इस तरह के मामले रोज़ाना GMC राजौरी के अंदर आना GMC राजौरी के प्रशासन पर एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि आखिर क्यों रोज़ाना इस तरह के इंसिडेंट अगर होंगे तो ये GMC राजौरी कैसे चलेगा? यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो नहीं है, इसकी वजह क्या है? क्यों यहाँ पर डॉक्टर्स लापरवाही करते हैं? जो भी यहाँ पर डॉक्टर्स हैं वो क्यों यहाँ पर पेशेंट के साथ दुर्व्यवहार करते हैं? वो बात अलग है कि कोविड-19 चल रहा है और जितने भी डॉक्टर्स हैं या फिर पैरामेडिकल स्टाफ है वो लोग जो है कोविड के पेशेंट्स को ट्रीट करने में लगे हैं, उनकी सैम्पलिंग्स कर रहे हैं। लेकिन जो लोग हार्ट पेशेंट हैं या फिर दूसरी बीमारियों से ग्रस्त हैं उन्हें कौन देखेगा, उनका इलाज कौन करेगा? तो इसलिए हमारी राजौरी के प्रशासन से भी ये अपील है, खासतौर पर डिप्टी कमिश्नर राजौरी से, कि वो पर्सनली इस चीज़ को आकर देखें कि राजौरी के इस GMC में आखिर चल क्या रहा है, क्यों आए दिन लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और इस प्रशासन जो है GMC का प्रशासन है इसके खिलाफ लगातार जो है धरने पर बैठ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जब हमारी बात होती है डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जावेद से, तो उन्होंने कहा कि ये जो पेशेंट जिसकी आज डेथ हुई है उसके बाद लोगों ने जो धरना दिया है वो पेशेंट वो पहले से ही बीमारी से ग्रस्त था, उसे ब्रेन हेमरेज था और उसकी जो हिस्ट्री बताई जा रही है वो जो पेशेंट है वो काफ़ी सिक था। और अगर डॉक्टर्स की लापरवाही है उनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? जल्द से जल्द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी और GMC के प्रशासन को इस ओर तवज्जो देनी चाहिए ताकि आने वाले समय में इस तरह के और इंसिडेंट्स GMC राजौरी में ना हो। मेरे सहयोगी राकेश शर्मा के साथ राजौरी से इनसाइड प्रेस न्यूज़ के लिए मैं अंकित केसर।